देखो बच्चों, आज हम तुमको एक ऐसी चीज बताने जा रहे हैं जिसका मैथमेटिक्स यानी गणित में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान है। देखो बच्चों, आज हम तुमको एक ऐसी चीज बताने जा रहे हैं जिसका मैथमेटिक्स यानी गणित में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान है। अगर इस चीज को तुम्हें नहीं पता है तो मैथ में इसके तुम कुछ नहीं, बिल्कुल। वो है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। अब संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम क्या होता है? अब देखिए, अब यहां आपको देखो दिखाई दे रहा है, ये हमारी है नंबर लाइन। नंबर लाइन है, नंबर लाइन से यानी 0 पॉइंट से इधर चल रहे हम जो है प्लस की तरफ 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट प्लस इन्फिनिटी तक, अनंत इन्फिनिटी तक। अब इधर देखिए, इधर 0 से -1 -2 -3 -4 -5 यानी डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी तक। अब ये देखिए कि इस पर तुम्हारी संख्याएं, इसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, क्या क्या संख्या है। तो इसमें सबसे पहले आप आता है आपका 1 से लेकर के, और ये सारी संख्याएं, इनको कहते हैं हम प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स। यानी 1 से लेकर के और तुम्हारी डॉट डॉट इन्फिनिटी तक आती है प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। ये नेचुरल नंबर्स, व्हाट इज नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर क्या होती है? नेचुरल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनसे हम किसी चीज को काउंट करते हैं। जैसे क्लास में छात्रों की संख्या 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, या कोई हम अपने पैसे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी जो भी चीज तुम्हारी, जो जिन चीजों को गिना जाता है वो तुम्हारी नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृत संख्याओं से ही गिनती करती है। अब प्राकृत संख्याएं तुम्हारी कहां से शुरू होती हैं? प्राकृत संख्याएं तुम्हारी 1 से लेके 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ठीक, अब ये संख्या होती है। इन संख्याओं में तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? सबसे छोटी नेचुरल नंबर क्या है? 1। और डॉट डॉट सबसे बड़ी नेचुरल नंबर क्या हुई? पता नहीं, क्योंकि इसका अब आप कहोगे कि यहाँ 5 है या और भी है, तो इस तरह से नहीं। ये तो आप कह ही नहीं सकते कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है और सबसे छोटी संख्या प्राकृत कौन सी है, नेचुरल नंबर कौन सी है? 1। तो ये हो गई तुम्हारी प्राकृत संख्या। क्या हो गई? प्राकृत संख्या। ये जो है, जो तुम्हारी 1 2 यानी इन्फिनिटी। अब ये संख्या प्राकृत हो गई। अब दूसरे नंबर की संख्याएं होती हैं पूर्ण संख्याएं। कौन सी? पूर्ण संख्याएं, यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स। क्या होती है? होल नंबर्स। होल नंबर्स, अब ये कहोगे व्हाट इज द होल नंबर्स? होल नंबर्स क्या है? होल नंबर्स तुम्हारे जो है, अगर इसको 0 को भी, प्राकृत संख्याओं में 0 को भी मिला लो तो तुम्हारे बन गए होल नंबर्स। क्या बन गए? होल नंबर्स। अब 0 को मिला के, तो इस तरह से होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू होती हैं? 0 1 2 3 और डॉट 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 इन्फिनिटी। अब देखिए, सबसे छोटी होल नंबर प्राकृत संख्या को होल नंबर यानी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0। और सबसे बड़ी होल नंबर यानी पूर्ण संख्या कौन सी है? पता नहीं, ये भी नहीं बता सकते। ठीक है, अच्छा। अब देखिए, अब तुम कहोगे कि 2 प्रकार की संख्या हो गई। नंबर 1 प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स, और दूसरे प्रकार की पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स। अब तीसरे प्रकार की संख्याएं होती है कौन से? पूर्णांक
यानी पूर्णांक। पूर्णांक, अब पूर्णांक जो है ये कौन से है? इंटेगर्स, यानी इंटेगर्स, इन्हें कहते हैं इंटेगर्स। तो व्हाट द इंटेगर्स? अब इंटेगर्स कौन सी होती है? इंटेगर्स देखो नंबर लाइन पर देखिए कि इंटेगर्स में सारी तो प्लस वाली संख्या है और जीरो को मिलाते हुए और सारी नेगेटिव माइनस वाली, यानी ये सारी संख्याएं इनको कहते हैं हम क्या कहते हैं? पूर्णांक। इन्हें पूर्णांक कहती है। अब पूर्णांक तुम्हारे दो प्रकार के हो गए। एक तो धन पूर्णांक, जो धन पूर्णांक होती है वो 1 2 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिट तक, प्लस इन्फिनिट तक। अब ऋण पूर्णांक कितने हो गए? ऋण पूर्णांक तुम्हारे -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस इन्फिनिट तक, ये हो गए। तो टोटल तुम्हारे पूर्णांक कितने हो गए? कैसे हो गए? पूर्णांक हो गए 1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, ये हो गए तुम्हारे पूर्णांक। अब तुमको देखिए, अब हमने तुम्हें कितने प्रकार की? 3 प्रकार की संख्या बता चुकी इस नंबर लाइन पर। पहली नेचुरल नंबर, दूसरी होल नंबर और तीसरी इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स पूर्णांक। अब देखिए, अब आपको और क्या दिखाई दे रहा है? अब तुम कहोगे इसमें सारी संख्या खत्म हो गई। नहीं, अभी संख्याएं खत्म नहीं हुई हैं। अब इसके बाद कौन सी संख्या आती है? परिमेय संख्याएं। कौन सी? परिमेय संख्याएं, यानी परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर्स। अब परिमेय संख्या रेशनल नंबर्स, अब कहोगे व्हाट इज द रेशनल नंबर्स? परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, अब देखिए तुम्हें पता है कि 0 और 1 के बीच में और भी कुछ संख्याएं होंगी। अगर हम 0 और 1 को अगर हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, किसमें? दो भागों में डिवाइड करते हैं, तो ये भाग वो 1/2 होगा और ये भी 1/2 होगा। 1/2 दोनों मिला दो, आधा आधा। तो इस तरह से इनके बीच में भी कुछ संख्याएं होती है। आधा आधा मिला के कितना हो गया? 1, पूरा 1 हो गया। तो ये भी, तो इस तरह से परिमेय संख्या तुम्हारी हो गई वे संख्याएं जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q = नॉट 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो इनके बीच में संख्याएं हमारी जो है, जैसे अब जैसे मान के चलिए एक कॉलम को हम नंबर लाइन पर कोई एक है, जैसे ये मान लीजिए ये यहाँ हमारा 0 है और 1, एक जो हमारा जो है वो है। अब इसमें हम छोटे छोटे इनको हम देखो 2 भाग कर दिए और इस तरह से 4 कर दिए, 1 2 3, देखो 1 2 3 4, 4 भाग इसके बंद कर दिए। अब इसमें क्या हुआ? यहाँ पहला भाग होगा कितना? 4 भाग में बांटा है, तो 1 2 3 4, तो पहला भाग होगा जितने भागों में बांटने वो ही, जैसे 1/4, और दूसरा भाग 2/4, और तीसरा भाग 3/4, और चौथा भाग 4/4, यानी 4 कट गया तो बने है कि हो गया। तो इस तरह से ये सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए परिमेय संख्याओं में कोई भी ले लो, अब हमारी देखो हर एक परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी सब परिमेय संख्या है। अब क्या है, जैसे 1 भी परिमेय संख्या है, इसको 1/1 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 भी परिमेय संख्या है, इसको 2/1 लिख सकते हैं। ऐसे ही -1 ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको भी 1 लिख सकते हैं। ऐसे -2 इसको भी हम -2/1 लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये हमारी परिमेय संख्या है। अब देखो 0 है, तो 0 भी हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम 1/1 यानी 0.1 लिख सकते हैं, तो ये भी हो गई, ठीक है। लेकिन
1/0 इज इक्वल टू नॉट परवेज, यानी नॉट ये तुम्हारी रेशनल नंबर, ये परवेज संख्या नहीं है, क्योंकि 0 से हम डिवाइड किसी भी संख्या में देंगे तो आता है इन्फिनिटी। क्या आएगा? इन्फिनिटी। तो इसीलिए ये परवेज संख्या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये तुम्हारी परवेज संख्या हो गई। अब देखिए, ये हमने आपको कितनी बता दी? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और तुम्हारी रेशनल नंबर्स। ये 4 तरह की मैंने तुम्हें संख्या बता दी, लेकिन और भी संख्याएं होती हैं इसमें। अब वो संख्याएं क्या है? वो संख्या है अपरिमेय संख्याएं। कौन सी होती है? अपरिमेय संख्याएं। अब देखिए, अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं तुम्हारी होती है। अब देखिए, मान के चलिए √2, ये भी एक संख्या है, लेकिन ये √2, अब इसको हम रूट से 2 को बाहर नहीं निकाल सकते, तो ये तुम्हारी अपरिमेय संख्या है। अब जैसे हमने लिख दिया √4, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 × 2, तो इसमें से 2 का गुना निकल के 2 आ गई। ये अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इस तरह से √2, √3, √5, √7 ये हमारी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये संख्या हमारी अपरिमेय है। तो अब ये संख्या हमने बता दी। अब कितनी संख्या बता दी हमने? एक तो हमने बता दी तुमको नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है। दूसरी बता दी हमने तुम्हें होल नंबर्स, यानी पूर्ण संख्या है। तीसरे नंबर की बता दी हमने तुम्हें इंटीजर्स, पूर्णांक। और चौथे नंबर की बता दी हमने तुम्हें परमेय संख्या है। और 5वें नंबर की बता दी मैंने अपरिमेय संख्या है। अब ये संख्याएं, सारी संख्याओं को हम कह सकते हैं रियल नंबर्स। क्या कह सकते हैं? रियल नंबर्स। वो हमारी होती है वास्तविक संख्या है। अब जैसे तुमसे कहा जाए तो व्हाट आर रियल नंबर्स? रियल नंबर क्या होती है? तो ये सारी संख्याएं वो तुम्हारी जो है रियल नंबर्स कहलाती है। अब देखिए, अगर हम जैसे किसी एक बैग बना रहे, जैसे हमारा एक बैग था ये जी, अब इसमें लेकर के हमने नेचुरल नंबर को भी भर दिया और यानी होल नंबर्स को भी इसमें डाल दिया। फिर हमने इसमें इंटीजर्स को, संख्याओं को भी इसमें डाल दिया। फिर हमने परवेश संख्याओं को भी इसी बैग में भर दिया और तुम्हारा अपरिमेय संख्याओं को इस बैग में भर दिया। ये पूरा बैग ये कहलाएगा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स यानी रियल नंबर्स, सारी संख्या होती है ये रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से देखिए, आज मैंने आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताया। तो आपको जो है अगला हम जो है इसी से रिलेटेड अगली वीडियो में बताएंगे। ये बच्चों, इस प्रकार अगर हमारी जो है वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी करें, जिससे जो है अगली वाली वीडियो जो है आप इसी से संबंधित आसानी से देख सकते हैं।